अकबर अली, अकबर अली क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा रहे हैं आप। लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हारी परवरिश हराम की कमाई से की है, जो तुम्हें हलाल और हराम के बीच का फर्क नहीं पता। तमीज से बात करो तुम। काम तो मैं अपना करवा ही लूंगा, लेकिन तुम अपनी जबान को लगाम दो। Get out of my office. आइंदा ये दोनों मेरे ऑफिस के आसपास भी नजर आए तो पुलिस को बुला लेना। निकालो इन्हें। काम तो मैं करवा ही दूंगा, बस आप ठीक रहना। निकालो इसे। अरे इधर उधर क्या देख रही हो? किसी को ढूंढ रही हो? अब अम्मी मैंने कैसे ढूंढना? हाँ तो चलो करें बिस्मिल्लाह। चले, लेकिन पहले तेज तेज चलने की प्रैक्टिस कीजिएगा और आज सिर्फ एक ही चक्कर लगाएंगे हम। एक चक्कर? अरे भी मैं एक चक्कर क्यों लगाऊंगी? मैंने तो दिनों में अपना वजन कम करना है। अच्छा चलना तो शुरू हो। चलो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह यू आर वेरी प्रिटी। आपको जॉगिंग की क्या जरूरत है? आप तो माशाल्लाह पहले ही बहुत फिट है। तुम कौन? तुम जाने पहचाने लग रहे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे नहीं नहीं आंटी, ये तो हमारी पहली मुलाकात है। मैंने आपको दूर से देखा तो खिंचा चला आया। मैंने सोचा जाके देखूं तो सही कि एक कौन सी इतनी हसीन खातून नहीं नहीं लड़की है जिसकी तरफ मैं खिंचा चला आया। शुक्रिया बेटा, तुम भी बहुत अच्छे। लेकिन इन कपड़ों में जॉगिंग? बस आंटी वो इमरजेंसी के काम ही ऐसे होते हैं ना, आदत से मजबूर हूँ। जॉगिंग तो नहीं छोड़ सकता ना। अभी एक डायरेक्ट मीटिंग से आ रहा हूँ मैं। ये आपकी बहन है ना? अरे भाई सभी ये कहते हैं। जो पहली दफा देखता है ना यही कहता है कि ये मेरी बहन है। लेकिन सच ये है ये मेरी बेटी है। कसम से? वाह वाह, बिल्कुल नहीं लगता। आप एक काम करें, आपने ना जॉगिंग नहीं छोड़नी। देखिए अगर आप जॉगिंग करेंगी ना तो और ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी आप। फिर लोग आपको इनकी बहन नहीं कहेंगे बल्कि बेटी कहेंगे। सच में? वैसे कितने चक्कर लगा लेती हैं आप? मैं जी जी। मैं 2-3 चक्कर तो आराम से लगा लेती हूँ। वाह वाह वाह, मजेदारी की ये बात कि थकती भी नहीं हूँ। क्या बात है आपकी। अम्मी आप ऐसा करें, अपने 4 चक्कर पूरे करें। मैं तो थक गई हूँ, मैं तो बस बैठने लगी हूँ यहाँ पे। मुझे पहले ही पता है। ये तो है ही बहुत सुस्त। ये तो एक चक्कर भी नहीं लगा सकती। ये जब आती है बैठ ही जाती है। चलो तुम बैठो, ठीक है? और हम ना चक्कर लगा के आते हैं, ठीक है? चलो। आंटी
आप चले, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ। आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा, मैं कैसे आपको ज्वाइन करूँगा? आप एक काम करें, आप जाएं, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सच कहा है। मुझसे ना कोई भी नहीं जीत सकता, बिल्कुल नहीं जीत सकता। तो ये मेरे पीछे ही आएगा। तो मैं चलूं, तुम पीछे आओ। तुम जीत ही नहीं सकते। फॉलो करो, फॉलो करो। आजा आजा बच्चे, मुझसे कोई नहीं जीत सकता। यार ये मेरी सास तो वाकई हिटलर है। जिया तुम हंस रही हो? जिया मैं बता रहा हूँ, अगर मैं रोज ऐसी जॉगिंग करता रहा ना तो मैं सूख के तीली बन जाऊंगा। अच्छा, और जो मैंने तुम्हारे लिए पापड़ बेले हैं वो? जिया, हम कब तक लोगों से यूं बहाने बना के मिलते रहेंगे? वैसे मैं भी यही सोच रही थी। तो एक काम करते हैं ना, पढ़ाई छोड़ दो। मुझे भी कहाँ पढ़ना है यार, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम्हारे घर वाले भी तो नहीं आ रहे। जिया वैसे ये 5 साल वाली शर्ट भी तुमने लगाई थी। एक काम करते हैं, हम मंगनी कर लेते हैं। देखो, हम मंगनी कर लेंगे ना तो तुम्हारे घर वालों को हमारे मिलने पे एतराज भी नहीं होगा। वैसे आइडिया अच्छा है, लेकिन मुझे अम्मी से डर लगता है। अगर उन्हें जरा भी शक हो गया ना तो तुम्हारी जान ले लेंगी वो। लेकिन रोज रोज मिल भी तो नहीं सकती मैं। तुम बेफिक्र हो, आंटी अब डेली आया करेंगी जॉगिंग के लिए। क्या कह रहे थे कि वो मेरी बहन लगती है और मैं माँ? हाँ, कहाँ से खाला लगती हूँ मैं? जिया, तुम तो मेरी जान हो। तुम्हें देखने के लिए लोगों से बहाने जो इतने करने पड़ते हैं, मगर तुम्हें देखे बिना सुकून भी तो नहीं मिलता। तो अम्मी को देख लें? देख लेंगे, वो 4 चक्कर पूरे करेंगी फिर ही आएंगी ना। ये तो है। चलो कुछ खा लेते हैं। जॉगिंग नहीं छोड़नी। देखिए, अगर आप जॉगिंग करेंगी ना तो और ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगी आप। फिर लोग आपको इनकी बहन नहीं कहेंगे बल्कि बेटी कहेंगे। मेरी टांगे। अम्मी, तो आपको किस बेवकूफ ने कहा था इतने बड़े पार्क में 4 चक्कर लगाएं आप? पहले ही दिन था आज आपका। इस बच्चे ने। इस बच्चे की तो। देखिए, मुझे कुछ मत कहिएगा, मैं अपना चक्कर कंप्लीट करके आ रहा था तो आपकी बहन वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। मैं तो उन्हें गाड़ी में लेके आया हूँ। अम्मी है मेरी, समझे? अच्छा, अम्मी है, लेकिन आंटी इतनी हसीन है, लगती नहीं कहीं से अम्मी है। जिया, जिया इस बच्चे को पूछना। बच्चा बड़ा अच्छा बच्चा। ये आंटी मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। हाँ बेटा मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। लेकिन एड्रेस पता है तुमने? हाँ अम्मी, मैंने अभी समझाया था। अच्छा ठीक है। हाय मेरे पाँव। ताई अम्मी, आपको किसने कहा था पहले ही दिन इतनी लंबी वॉक करें? अरे मैं तो समझी थी कि मैं स्मार्ट हो जाऊंगी, अरे और प्यारी लगूंगी, पर नहीं, मेरी तो टांगे गई। ताई अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं दबा दूंगी। आपा, मैं तेल में हल्दी डाल के लाती हूँ, आपको जल्दी आराम आ जाएगा। जिया, तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए था ना। अद्दा, अम्मी खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, मैं तो इन्हें ढूंढती रही थी।
अरे ये तो पता नहीं कहाँ चली गई थी। मैंने तो 4 चक्कर, अरे भाई पूरे 4 चक्कर लगाए, ये कहीं नजर नहीं आई। अरे जिया, जिया काश तुम भी मुझे रोक लेती। हाय मेरी टांगे, वो तो मुझे फरिश्ता मिल गया जो मुझे यहाँ छोड़ गया। अरे भाई मुझे नहीं वजन घटाना, मुझे कोई वजन नहीं घटाना। आए, मैंने कहीं नहीं जाना भाई, अब मैंने कहीं नहीं जाना। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप एक ही दिन में घबरा गई। देखिए तो सही कितना ओवरवेट हो गई हैं। अभी तो हम रोज जाएंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है ताई अम्मी, अब आप नहीं जाएंगी। देखिए आपके पैर कितने सूज गए हैं। किरण की बच्ची, ना भाई मैं तो नहीं निकलूंगी अब। अरे मेरे पाँव ठीक कर दो। किरण बेटा तुम जाके पढ़ो, मैं आपा को तेल लगा देती हूँ। जाओ शाबाश, उठो। अरे मेरे बाप की तौबा, अरे मेरे बाप के बाप की भी तौबा, मैं नहीं जाऊंगी। परेशान ना हो, अभी तेल लगा देती हूँ, आपको आराम आ जाएगा। सफिया, मेरे पाँव गए। अरे सफिया, सफिया क्या कर रही है तू? अरे मेरे पाँव। अगर ये शाम तक ठीक हो जाएंगे तो हम सुबह वॉक पे जा रहे हैं ना। अरे हट, चल जा यहाँ से, दफाओ। चले जाएंगे, आए हमें मर गई। हमें इतना भी नहीं दर्द हुआ होगा जितना शोर मचा रहे हैं। अरे चुप कर। अरे जी, तुम पार्क में कहाँ गायब हो गई थी? कहीं नहीं, उधर ही थी, बस अम्मी को नहीं नजर आ रही थी। साफ साफ बताओ क्या चक्कर है? क्यों रोज ताई अम्मी को ले जाने पर बजे हो? उनके पैरों की हालत देखी है तुमने? हाँ तो क्या है, आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगी। और वैसे भी वॉक उनके लिए बहुत अच्छी है। याद नहीं है जब लास्ट टाइम डॉक्टर ने टेस्ट किए थे तो उनके टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, और वो सिर्फ और सिर्फ वॉक से ही ठीक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल तो तुम्हारे दिमाग का भी बढ़ गया है। तो जो कोई भी है उससे कहो रिश्ता लेकर आए, भैया कर ले जाए तुम्हें। तायबू से कर लूंगी सिफारिश तुम्हारी शादी की। सच? तुम कर दोगी सिफारिश? जिया की बच्ची, अरे अभी तुमने खुद ही तो कहा कि अब्बू से सिफारिश करोगी, अब आंखें दिखा रही हो। जिया इम्तिहान सर पर है, चुप कर कर इम्तिहान की तैयारी कर लो। खबरदार अगर तायम्मु को फिर से इस्तेमाल किया, सब सच बता दूंगी उन्हें। इतना शरीफाना तरीका तो इस्तेमाल किया है मैंने, उस पर भी तुम्हें एतराज है? कहीं तुम वकार का बदला तो नहीं ले रही? वकार? ओ खुदाया जिया, ये सारा वकार का चक्कर है। मैं खुद उससे कहूंगी रिश्ता लेकर आए, तुम्हें ले जाए। अरे नहीं, खुदा के लिए कैसी बातें कर रही हो? अब तो मैं तुम्हारी शादी करवा के ही रहूंगी। और कल केमिस्ट्री का टेस्ट है, यकीनन तुमने कोई तैयारी नहीं की होगी। फेल तो होना है ना तुम्हें। एक तो तुम्हें हर वक्त बस पढ़ाई 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 और पढ़ाई की पड़ी रहती है। चलो। अरे तुम कहाँ लेके जा रही हो? पुत्र जी चाय पी लो। दादी बुआ चाय को छोड़ें, आज मैंने अपनी सास को अपना फैन बना लिया। अब इनकार का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर रिश्ता क्या, उधर हाँ। क्या हुआ दादा मासी, खुशी नहीं हुई आपको? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, जमान शाह साहब का फोन आया था, तुम्हारा पूछ रहे थे। शायद तुम्हारा फोन बंद था। वो जब मैं जिया के साथ होता हूँ ना तो सारे मसले भूल जाता हूँ। क्या कह रहे थे? कह रहे थे प्रोजेक्ट का क्या बना, लॉन्चिंग डेट सर पर आ रही है। अब फोन आए ना तो उनको बता देना कि पानी का मसला हल नहीं हुआ। वो एक्सियन बहुत ईमानदार शख्स है, ब्लैंक चेक भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पुत्र जी ये बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती, तुम खुद ही कर लेना। खुदा के लिए अपने काम में दिलचस्पी लो। अरे दादा मासी, काम पे ही तो दिलचस्पी दे रहा हूँ। अच्छा वो नोटिस का क्या बना? मैं क्या करूँ दादा मासी, जो होना होगा हो जाएगा। जो भी होगा ना बहुत बुरा होगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। इसकी तो मत मारी गई है, इश्क ने निकम्मा कर दिया। अम्मी को 4 चक्कर लगवा दिए। तुम्हें पता है अम्मी के पाँव सूज गए और अब अम्मी ने जॉगिंग पे जाने से मना कर दिया। प्लीज जिया, प्लीज ये मत होने देना। हम मिलेंगे कैसे? अब तो लगता है हम ख्वाबों में ही मिलेंगे।
प्लीज जिया, आप अपनी अम्मी को समझाओ, अपनी अम्मी को बताओ कि अभी उन्होंने और वेट लूज करना है, अभी ये और हसीन दिखना है उन्होंने। देखो रिजवान, मैं तुमसे मिलने के लिए अपनी अम्मी को तकलीफ नहीं दे सकती। अब ऐश करो और अब मुझसे मिलने का मत करना। प्लीज जिया, प्लीज, मैं मर जाऊंगा। देखो, अपनी अम्मी को समझाओ कि उनकी वॉक, उनकी सेहत और हमारी मोहब्बत के लिए कितनी जरूरी है। अच्छा, अब मैं कुछ करती हूँ। तुमसे मिले बगैर, बात किए बगैर चैन कहाँ आता है। मगर रिजवान, तुमने मेरा पढ़ना नामुमकिन किया हुआ है। कितने जालिम हो तुम। जिया, ये जुल्म नहीं, ये हमारी मोहब्बत का एहसान है। ये रुकावटें, ये शिकायतें हमारी मोहब्बत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें तो बस जीना है। अब अच्छा ये बताओ, अपने पेरेंट्स को कब भेज रहे हो रिश्ते के लिए? तुम्हें किन के पेरेंट्स का इंतजार है? कौन है फोन पर?